देखो किसी भी लाइन का ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले तो तुम लोगों को सपोज एक ना वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दे देंगे। सपोज दे आर गिविंग यू अ लाइन ए बी दैट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी लाइन ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर एंड देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। फिर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो इन दिस केस व्हाट यू विल बी डूइंग, सी पहले तो तुम ए बी ड्रॉ करोगे 8 सेंटीमीटर, देन बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट मीन्स इन टू इक्वल पार्ट्स, in Yes, two sir. equal parts. That means what, if I am bisecting this 8 सेंटीमीटर, अगर मुझे 8 सेंटीमीटर को बाइसेक्ट करना है सो कितना कितना आना चाहिए, मेरे इक्वल पार्ट्स कितने आने चाहिए? 4 इट centimeter. शुड बी 4 and 4 ना। सो दैट मीन्स व्हाट, सी व्हाट आई एम Yes, sir. डूइंग, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। सपोज आई एम टेकिंग अ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर। देखो जीरो से स्टार्ट करके और कहाँ तक जाना है, Yes, sir. अप टू 8. 8, 8, ठीक है, एग्जैक्टली 8 तक जाओ। देखो हो गया। Yes, sir. नाउ व्हाट टू डू, जस्ट टेक योर स्केल, इस स्केल को इधर से हटा देते हैं, ठीक है। नाउ जस्ट पुट दिस वन, ओके। नाउ राइट हियर ए एंड ऑन द अदर साइड you will be writing what, B. B, B. okay, this is your B point, okay, A and B. Now देखो अब हमें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बाय यूजिंग योर कंपस, कंपस को यूज करने, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, पुट योर कंपस ओवर ए पॉइंट, ए पॉइंट पे कंपस को रख लो एंड ओपन इट। कितना ओपन करना है, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा। देखो एज्यूम करो इस लाइन का हाफ कहाँ पे आएगा, इधर आएगा ना। सो हाफ से ज़्यादा कितना भी ओपन कर लो, यू कैन ओपन इट, देखो दिस मच दिस मच दिस मच, कितना भी, बट मोर देन हाफ होना चाहिए। क्या मैंने अभी जो ओपन किया हुआ है, इज इट मोर देन हाफ? Yes, Yes. sir. So what I will, now what I will do, I will mark an arc from this A point. देखो A point पे कंपास रख के I will mark an arc above, then I will mark an arc below. From A point, A point से ही मार्क कर रहा हूँ मैं। See, just from A point I have marked an arc above and below. Now where I will put my compass? At B B. point. Okay, I will be B. putting at B, and now I will mark an arc above that will cut our first arc, जो first arc को क्या करेगा, कट करेगा। Now I will mark an arc below also, नीचे भी एक आर्क लगाएंगे, it will cut our second arc, second को कट करेगा, okay। Yes. Now what to do, अब हम अपना रूलर यूज करके we will match it, हम इसको मैच करेंगे। कैसे, देखो अपने रूलर को इधर लेके आ By जाता हूँ मैं dotted line. and we will match it then, हाँ, by using dotted lines we will match it, Yes, sir. ठीक है। डॉटेड लाइन यूज करके हम इसको मैच करेंगे। देखो अब हम इधर से डॉटेड लाइन लेके आएंगे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, देखो डॉटेड लाइन, ठीक है। Yes. हमने दोनों आर्क के कट पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन। नाउ अब हम अपना स्केल यहाँ से हटा देते हैं। सपोज दिस इज आवर पी पॉइंट, ये हमें क्या मिल गया है, एक नया पी पॉइंट मिल गया है। सो दैट मीन्स व्हाट, आवर लाइन जो ए बी, टोटल कितना था ए बी, पहले ए बी वॉज 8 सेंटीमीटर, 8 centimeter. ए बी 8 सेंटीमीटर 8 था। centimeter. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव 8. बाइसेक्टेड दिस ए बी, हमने ए बी को बाइसेक्ट किया है। नाउ ए पी इज 4 सेंटीमीटर and PB is how much? It is also 4 centimeter. So that means what, we have bisected, bisect किया, और साथ में क्या bisect किया, कैसे किया, परपेंडिकुलर। देखो ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है बिकॉज इट इज अ 90 डिग्री एंगल, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना। इफ यू नीड टू बाइसेक्ट इट परपेंडिकुलरली ना, यू विल बी बाइसेक्टिंग इट लाइक दिस,
एक चीज देखो, अभी ये 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट हो चुका है, 2 इक्वल पार्ट्स में। अगर हमें 4 Yes, पार्ट्स sir. में करना होता, व्हाट वी विल डू, वी विल पुट आवर कंपास, हम एपी को बाइसेक्ट करेंगे पहले। किसको करेंगे? एपी को। तो एपी को बाइसेक्ट करना है, तो अब एपी को सोचो। देखो एपी का हाफ कहाँ पे आ रहा है, एपी का हाफ चेक करेंगे पहले हम। हाँ देखो, एपी का हाफ आ रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये हाफ आ रहे हैं। हम हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हाफ से ज़्यादा ओपन Yes, sir. करके एक आर्क लगाएंगे ऊपर, ठीक है, इधर। और एक आर्क कहाँ पे लगाएंगे? नीचे, Yes, sir. इधर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको कहाँ पे रखेंगे? अब पी पॉइंट पे, P point. ठीक है। इसको पी पॉइंट पे रख के एक आर्क तो लगा दो इधर, ये कट हो गया। और एक बार इसको Yes, sir. ऊपर लगा दो, इधर भी क्या हो गया है? कट। तो अब इसको क्या करो, बस अपना रूलर उठाओ और ज्वाइन कर दो। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना रूलर उठाऊँगा इधर से और इसको डॉटेड लाइन से फिर से ज्वाइन कर दूँगा। तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। Yes, सर एग्जाम में आता सर। हाँ बेटा, आ सकते हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करते चले जाओ। तो अब देखो, ये हमारे, मान लो हमारे पास एक न्यू पॉइंट आ गया, दिस इज आवर न्यू पॉइंट, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज सी। तो इसका मतलब ए सी एंड पी सी आर इक्वल। सेम वी विल बाइसेक्ट बीपी ऑल्सो, बीपी को भी इसी तरह से बाइसेक्ट कर देंगे हम। चेक इट। अब हम क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, वी शुड नो कौन कौन से एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें एंगल्स ड्रॉ करना है, एंगल्स यूजिंग कंपास। प्रोटेक्टर से तो तुम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कितना भी, बट बाय यूजिंग कंपास इफ यू वांट टू ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, okay, that means all that are divisible by 15, 60, 75, 90, then 105, then 120, like this, है ना, 135, then 150, all these angles you can easily draw by using your compass. Compass use करके ये easily draw कर सकते हो। just see this one, how you will be drawing it. okay, first you have to take a line, एक लाइन ले लो, line segment you can take like this. okay, now name it, कुछ भी इसका नाम रख देते हैं, suppose its name is A। सर हम इस लाइन को कितने सेंटीमीटर पे खींच सकते कितना हैं भी सर? ड्रॉ कर सकते हैं, इफ इट इज नॉट गिवन ना, अगर गिवन नहीं है सो यू कैन ड्रॉ इट एज मच एज यू वांट। सो सपोज दिस ए बी इज द लाइन सेगमेंट वी आर हैविंग, और वी कैन पुट एरो ऑन वन साइड, सो इट विल बी अ रे। नाउ वेयर यू विल बी ड्रॉइंग योर एंगल एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पे हम एंगल ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग कंपास। कंपास को ए पॉइंट पे रख लो पहले। कहाँ पे रखना है कंपास को? ए पॉइंट पे। ए पॉइंट। और इसको ना थोड़ा सा ओपन कर लो, जितना भी तुम चाहो ओपन कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, इज इट। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बी से ज़्यादा ओपन कर लिया, मतलब ए बी लाइन से ज़्यादा ओपन नहीं करना है। यू कैन ओपन, देखो ओपन कर सकते हो तुम यहाँ तक, कितना इतना भी कर सकते हो, इतना यू कैन ओपन इट, है ना, लेकिन बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। सो यू विल बी ओपनिंग इट, ओके सर। इतना ओपन कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब क्या करना है, इसको ओपन करके ना एक कंप्लीट आर्क लगा दो, कंप्लीट आर्क, दैट मीन्स कंप्लीट कितने डिग्री होगा? कंप्लीट 360 डिग्री। 360 डिग्री कंप्लीट लगा दो एक। और ये कंप्लीट आर्क करने से व्हाट यू विल गेट अ न्यू पॉइंट। न्यू पॉइंट कौन सा मिलेगा? चेक करो, देखो न्यू पॉइंट मिल गया है हमें, ये वाला। यस सर। हैव वी गॉट अ न्यू पॉइंट? कंपास Yes, चेंज sir. नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आर्क अलग मेजर से लग रही है, दूसरी अलग मेजर से। इट शुड नॉट चेंज, कंपास चेंज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाउ सी आई हैव गॉट अ न्यू पॉइंट, मेरे पास एक न्यू पॉइंट आ गया है ना। सो ऑन दिस न्यू पॉइंट, दिस पॉइंट इज पी, सपोज आई एम नेमिंग इट, मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज पॉइंट पी, कुछ भी नाम रख सकते हो तुम।
अब मैं अपने कंपास को इस P पॉइंट पे रखूंगा एंड आई विल कट द आर्क, मैं आर्क को कट करूंगा, आई विल कट माई दिस आर्क, इस वाली आर्क को कट कर रहा हूं मैं, सी फर्स्ट आर्क कट किया। दैट मीन्स व्हाट, जो ये फर्स्ट आर्क से एंगल ड्रॉ होएगा ना, द एंगल दैट आई विल बी ड्रॉइंग बाय यूजिंग द फर्स्ट आर्क, समझ रहे हो, जो फर्स्ट आर्क से मैं एंगल ड्रॉ करूंगा इट विल बी ऑफ 60 डिग्री। यस सर। ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा दिस विल बी ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री एंगल। यहां से मैं इसको ज्वाइन करूंगा अभी, आई विल ज्वाइन इट परफेक्टली, बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन करना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर? आप ये ऐसे करते हैं ना सर, इसको क्या बोलते हैं सर? देखो अब हम इसको आर्क, आर्क मार्क करना बेटा, ये आर्क मार्क किया है मैंने। ठीक है, इसको आर्क मार्क करना बोलते हैं, वी आर मार्किंग एन आर्क। और ये देखो ये एंगल गया हमारा, कितने डिग्री वाला एंगल गया हमारा, सबसे पहले 60 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है ना 60 डिग्री। हाँ इट इज 60 डिग्री। ठीक है, समझ आया, 60 तो इजी है, सबसे इजी 60 डिग्री है। बस एक सर्कल बना लो, एक नया पॉइंट मिलेगा, जो फर्स्ट आर्क लगाओगे द फर्स्ट आर्क विल बी ऑफ 60 डिग्री। सर सर्कल हाफ से थोड़ा कम लेना सर, क्या बेटा? वो सर्कल हाफ से थोड़ा कम लेना सर, वो पॉइंट। नहीं बेटा, मैं एक बार कंपास को जितना ओपन किया था ना, देखो मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पे ए पॉइंट पे रख के ये आर्क, कंप्लीट आर्क लगाया था, ये सर्कल, तो उतना ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो ये एंगल जो बना है मेरा, फर्स्ट एंगल 60 डिग्री का बन गया है। अब देखो मैं एक और एंगल बनाऊंगा, वट आई विल डू, आई विल पुट माई कंपास ओवर अनदर पॉइंट, मुझे एक और पॉइंट मिल गया ना, अब आई हैव गॉट वन न्यू पॉइंट। सो वट आई विल डू, आई विल मार्क एन आर्क, मैं यहां से एक आर्क मार्क करूंगा। देखो ये तो 60 के बाद 60 और ऐड हो जाएगा, 60 के बाद 60 कितना एंगल बनेगा अगर मैं यहां से लाइन पास करूंगा? 120 यस, देखो जब मैं इस वाले पॉइंट से, सपोज आई एम पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट सी, अगर मैं लाइन को सी पॉइंट से पास कर रहा हूं, दैट मीन्स दिस एंगल, जो ये एंगल मुझे मिल रहे हैं, दिस एंगल इज 60 डिग्री। बट इफ आई विल पास माई कंपास फ्रॉम दिस डी पॉइंट, सॉरी लाइन फ्रॉम दिस डी पॉइंट, अगर मैं डी पॉइंट से लाइन पास करूंगा ना, सपोज आई एम पासिंग लाइक दिस, मैं ऐसे लाइन पास कर रहा हूं, देन माई एंगल विल बी ऑफ व्हाट, 120। ठीक है, हाँ तो ये 120 हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नाउ, मैंने तुम लोगों को एंगल बाइसेक्ट करना सिखाया था, हाउ टू बाइसेक्ट। देखो एक बार ना मैं इस वाले 60 डिग्री को बाइसेक्ट करूंगा, आई विल बाइसेक्ट 60 डिग्री, 60 वाले को बाइसेक्ट करूंगा। तो मैं पहले P पॉइंट पे रख रहा हूं अपने कंपास को, आई एम पुटिंग एन आर्क, देन I am putting my compass over C point, again I will mark an arc। अब देखो क्या होने वाला है, what will happen now, see if I will pass a line, अगर मैं एक लाइन पास करूंगा from where, from A point to this arc, this Yes one। sir। देखो तो अब जो मुझे एंगल मिला ना, दिस एंगल, द 30 एंगल डिग्री। दिस वन, 30 डिग्री। दिस वन इज ऑफ 30 डिग्री। सो सिंपली व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, देखो सबसे आसान क्या है कि तुम्हें ना 60 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करना है, और एंगल्स को बाइसेक्ट, हाउ डू वी बाइसेक्ट अ एंगल, है ना, एंगल्स को बाइसेक्ट कैसे करना है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, सपोज अब मेरे पास न्यू पॉइंट आ गया, दिस ई पॉइंट, दिस इज माई ई पॉइंट, है ना, ऑन द आर्क। तो ई पॉइंट से जब मैंने पास किया, तो ई पॉइंट से पास करके मुझे क्या मिला, 30। अच्छा अगर मैं एक बात सोचो, इफ आई एम बाइसेक्टिंग सी एंड ई, अगर मैं सी और ई को बाइसेक्ट कर दूं, वट आई हाउ मेनी डिग्रीज एंगल आई विल गेट, कितने डिग्री? 15 डिग्री। 15 डिग्री। इफ आई विल बाइसेक्ट सी एंड ई, तो मुझे टोटल कितना एंगल मिल जाएगा, टोटल सी। देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां पे ध्यान से देखना,
आई विल बी बाइसेक्टिंग, इधर से देखते जाओ व्हाट आई एम डूइंग। मैं यहाँ पे ना एक बार सी पे रख के एक आर्क मार्क कर रहा हूँ, आई एम मार्किंग, ओके दिस वन। नाउ आई एम पुटिंग माई कंपास ओवर ई पॉइंट एंड आई एम मार्किंग एन आर्क दैट विल कट द लास्ट वन, वो उसको कट करेगी। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ लाइन, मैं वहाँ से एक लाइन पास करूँगा, ठीक है। आई विल टेक अ लाइन फ्रॉम देयर, सपोज this one, a ray I am passing, this one, then जब जीरो से स्टार्ट होके फ्रॉम जीरो टू लास्ट पॉइंट दिस वन, दिस ऑरेंज वन, हाउ मच दिस एंगल विल बी, ये एंगल कितने डिग्री आएगा? सर 45 डिग्री, यस, इट 90 विल बी डिग्री, ऑफ 45 डिग्री, डिग्री। करेक्ट। देखो ना 30 तो हमारा ये ग्रीन वाला ही था, देन हमने क्या किया 30 एंड 60 को बाइसेक्ट किया, सो बिटवीन 30 एंड 60 व्हाट वी कैन गेट 45 डिग्री, सो इट इज 45 डिग्री। ओके 50 नहीं बोलना है बेटा, 50 डिग्री तो 50 आता ही नहीं है 15 के टेबल में, मैंने अभी बताया था, जो 15 के टेबल में आते हैं वो, 15 बोलेंगे। हाँ 15, ठीक है। सो इट विल बी 45 डिग्री, देखो 30 प्लस 15 कितना बना 45 डिग्री, ठीक है। 45। तो अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बट यू विल डू, फर्स्ट यू विल ड्रॉ 60, देन यू विल ड्रॉ 30, देन बिटवीन 60 एंड 30 यू विल बी ड्रॉइंग 45 डिग्री, उसके बीच में ड्रॉ करोगे। 9th क्वेश्चन ना, देखो ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ, तो पहले तो हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ना मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ बाय यूजिंग योर, देखो क्योंकि उसमें नहीं लिखा हुआ ना, यू हैव टू यूज योर कंपास, सो व्हाट वी विल टेक, वी विल टेक आवर प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर यूज करेंगे, यस दिस वन, एंड एनी मेजर, कितने मेजर का एंगल बनाना है बताओ, कुछ भी, क्योंकि उसने मेजरमेंट नहीं दिया, सो वी कैन टेक एनी मेजर एंगल। 90 डिग्री। यस सर, वो वर्टेक्स उतना ही बनाने के लिए बोले सर। हाँ तो हम चलो 80 डिग्री बना लेते हैं, सपोज वी आर ड्राइंग 80, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रोटेक्टर को हटाएंगे, इधर से एक लाइन लेके जाएंगे वेयर 80 डिग्री पे, तो फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये बन गया हमारा एंगल कितने डिग्री का 80 डिग्री का सर। ओके दिस इज 80 डिग्री का 80 डिग्री एंगल, 80 डिग्री, एंड दिस इज पॉइंट ओ, क्योंकि उसने बोला है ना क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन रीड करेंगे फिर से, उसने क्या बोला था, वर्टेक्स क्या लेना है, वर्टेक्स इज ओ, हमने ओ वर्टेक्स पे कोई भी एक एंगल बना दिया। नाउ टेक अ पॉइंट ए ऑन वन ऑफ इट्स आर्म एंड बी ऑन अनदर, ये कह रहा है एक पॉइंट पे तो ए ले लो और एक पे क्या ले लो बी, और इक्वल होना चाहिए। देखो क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, हम इसमें देखो ये वाला जो है ना, ये ओ है, इस पे हम दो आर्म्स दिख रही है ना, एक ब्लू वाली आर्म है और एक ऑरेंज वाली, ब्लू आर्म एंड ऑरेंज, हम क्या करेंगे एक आर्म को मेजर करके ना हम इसका यूज कर लेते हैं, ये ज़्यादा सिंपल हो जाता है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट ले लूँगा, उसने बोला है इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है, पॉइंट शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस, तो एक पॉइंट मैं ये ले लूँगा इस वाले पे, एंड ऑन द अदर आई विल बी टेकिंग वन पॉइंट हियर, सी बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस, दिस आई विल नेम एट ए, इस वाले को मैं ए नाम रख देता हूँ, एंड इसको बी। नाउ जस्ट सी बोथ आर एट इक्वल, दोनों इक्वल हैं, कैसे मेजर करके देख सकते हो तुम, यू कैन मेजर इट, बिल्कुल मेजर कर लो, देखो ओ बी कितना है, ऑलमोस्ट 4.9, ठीक है, और अगर मैं मेजर करता हूं, सपोज आई एम मेजरिंग द अदर वन ऑल्सो,
मैं दूसरे यस सर, सेम है सर, इक्वल है सर। हाँ वो भी उतना ही आएगा, ठीक है। मैं मेजर कर देता हूँ फिर भी तुम्हारे लिए। यहाँ पे देखो ये भी कितना आ रहा है, देखो एग्जैक्ट आ रहा है ना 4.9। तो इसका मतलब ओ ए एंड ओ बी इक्वल है। उसने देखो पहले उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, ड्रॉ एनी एंगल, एक एंगल ड्रॉ कर दो विद वर्टेक्स ओ, देन टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी 2 पॉइंट्स ले लो। देन द थर्ड थिंग व्हाट इट इज सेइंग, उसके बाद देखो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, लेट देम मीट एट पी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ना इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। अब तुम्हें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, देखो ओ ए का करेंगे यस पहले, सर। पहले ओ ए का करेंगे। तो ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट मीन्स वी हैव टू ओपन मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। वन आर्क वी विल पुट अबव, वन आर्क आई विल पुट हियर एंड वन आर्क वेयर, बिलो। Okay, Below. I will Below, put one sir. arc here, this one. Okay, then I will put my compass at A and I will cut these arc, cut करना है this one and also this one। ठीक है, now what I will be having, मुझे क्या मिल जाएगा इससे, I will get परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, कैसे मिलेगा, आई विल ड्रॉ इट विद अनदर कलर। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट सी, it is bisecting OA, this line, this or purple line, is it bisecting OA? क्या OA को bisect किया इसने? Yes, it is bisecting यस OA। सर, कर रहा है। यस सर। Okay, the same way अब मैं क्या करूंगा, I will bisect OB also, मैं OB को भी bisect करूंगा। ठीक है, so for bisecting OB I have to put my compass over O, एक बार O पे रखना है, I have to mark an arc, एक आर्क मार्क करना है, देन आई हैव टू मार्क बिलो ऑल्सो, दूसरी साइड में भी मार्क करना है ना, इधर भी, तो इधर भी एक आर्क मार्क कर देते हैं लाइक दिस। नाउ आई विल पुट माई कंपस ओवर बी पॉइंट, बी पॉइंट पे कंपस को रखना है, आई विल मार्क एन आर्क हियर एंड ऑल्सो आई विल मार्क एन आर्क देयर ऑल्सो, दैट विल कट द अदर वन। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, टेक योर रूलर एंड ज्वाइन दैट ऑल्सो, उसको भी ज्वाइन करो। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। हाँ इधर ना अच्छे से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो तुम चाहो तो ऐसे, या फिर तुम चाहो तो इसको कंप्लीट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखनी है इसमें, जो हमारे पास ये दो लाइंस हैं, वी आर हैविंग दीज टू लाइंस। देखो एक लाइन कौन से वाली है हमारे पास, ये वाली। Yes, these two lines are meeting, तुम्हें मीटिंग पॉइंट दिख गया होगा, दिस इज द मीटिंग पॉइंट P, दिस इज द मीटिंग पॉइंट P। मीट हो रहा है सो सर। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये जो मीट किया है हमने जिस पॉइंट पे, इज इट इक्वल, मीन्स ये जो है पी ए एंड पी बी, अगर हम पी ए और पी बी से ज्वाइन करें, लेट देम मीट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ओ बी का बाइसेक्ट किया, लेट देम मीट एट पी एंड इज पी ए एंड पी बी इक्वल, चेक करना है कि क्या पी ए और पी बी इक्वल है। अच्छा देखो पहले तो इसको पी ए से भी ज्वाइन कर लो, जो हमारे पास यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है हमें, कौन से वाली, देखो हाँ ए से पी को ज्वाइन करो, ए से पी ज्वाइन, ए टू पी, ए से पी ज्वाइन हो गया,
this one. Now Yes. join B to P also. Now the question is saying check whether AP और BP are equal. AP और BP equal हैं क्या, चेक करना है. तो चेक कैसे करेंगे, मेजर कर लेंगे. We will measure. देखो इट इज 3 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट, 3 है ना. नाउ दूसरे वाले को भी चेक कर Yes, लेते हैं. दूसरे को भी चेक करते हैं. इसको भी चेक करते हैं. हाउ मच इज इट? इट इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर. सो AP and VP are coming equal. So our work is over now.